राधे सभी दर्शकों को आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक्स बाय राधा कृष्णा में। आज जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इरेडा, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ अपना इंसाइट शेयर करो, ये क्यों क्रैश हो गया, क्या हुआ, कि अब ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जो ये कल पिछली बार मतलब अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 160 के आसपास, ठीक है। तो 5-5.5% ये क्रैश हुआ था कल, मतलब लास्ट ट्रेडिंग वीक। और लास्ट में सेशन में इसलिए मतलब क्रैश हुआ था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक रीज़न है कि जो इनके एनपीएस हैं वो 1500 करोड़ से बढ़ गए हैं। एनपी क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि जैसे कंपनी का काम है, एनबीएफसी है एक कंपनी, ठीक है, जो कि मतलब लोन देती है लोगों को देती है, कॉरपोरेशंस को देती है कि आप डेवलपमेंट कर सको। तो एनपीए का मतलब होता है कि लोगों ने जो लोन लिया हुआ है अभी तक वो वापस नहीं आया। अगर कोई लोन 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग रहे, मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट ना पे की जाए, तो वो एनपीएस में कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो इनके जो एनपीएस हैं वो 1500 करोड़ से बढ़ गए हैं। इसके लिए ये कल 5% क्रैश हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, ठीक है, आप अभी बाय कर सकते हैं। हमारी तरफ से थम्स अप है ये कंपनी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो प्लीज़ वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी अभी इसके बारे में न्यूज़ आई है, तो 3-4 दिन ये थोड़ा सा मतलब आपको डाउनसाइड दिखा सकता है। मतलब 140 तक आराम से आ सकता है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें इसको, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बाय कर सकते हैं। थम्स अप है। हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है जी। चलिए इसका थोड़ा कंपनी के कामकाज के बारे में देखते हैं, तो आपको भी पता चलेगा कितनी बढ़िया कंपनी है। चलिए, इरेडा जो है आपको पता है फुली मतलब ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है, ठीक है। इसमें 75% स्टेक गवर्नमेंट का है, ठीक है जी। दूसरा इसका काम क्या है जी? एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब कि बैंक नहीं है बट बैंक के सारे काम करेगी, लोन देगी कंपनी को या फिर किसी भी कमर्शियल एजेंट्स को, ठीक है। किसके लिए? कमर्शियल मतलब डेवलपमेंट्स के लिए। जैसे कि सबसे इनका मेन काम क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, अभी थीम किसका चल रहा है? सोलर का, ठीक है। जितने भी सोलर प्लांट्स लगने हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया मतलब मुनाफा कमाने वाली कंपनी यही रहेगी, इरेडा। अगर किसी ने इसको 4 से 5 साल अगले होल्ड कर लिया, 2030 तक होल्ड कर लिया, तो बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक हो बन सकता है। ये मल्टी बैगर पहले भी बना है, आगे भी बन के रहेगा, ठीक है। बस पेशेंस से इसको होल्ड करें, ठीक है। चलिए आगे इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही बढ़िया। कितने बढ़िया मार्केट कैप को कैटर करती है, ठीक है। स्टॉक की पी 28.8 पे चल रही है, ठीक है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9%, ये थोड़ी कम है। प्रमोटर होल्डिंग बेस्ट, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। जो भी कहो कम है भाई। 70% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए बताइए। वो भी ऊपर से सरकारी कंपनी है। लोगों के बहुत कम्युनिटी पे मेरे कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, डीएम करते हैं कि बार बार कोई बताओ कि कोई गवर्नमेंट कंपनी हो और सबसे मतलब बढ़िया उसमें स्टेक हो सरकार का। तो ये आपके सामने हाजिर है, ठीक है जी। पी देख लीजिए, 25 की इंडस्ट्री पी है और इसकी पी कितनी है? 28.8, मतलब अभी थोड़ा महंगी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। वो अभी इसके बारे में न्यूज़ आई है, ये 3-4 दिन में थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा और आपकी वैल्यूएशंस भी सही पे आ जाएंगी, ठीक है। चलिए ये देखिए, प्लेज परसेंटेज, करंट प्राइस कितना चल रहा है? 160। प्लेज परसेंटेज 0, मतलब सरकार ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल प्लेज नहीं करके रखी, किसी से उधार नहीं लिया कि इसके शेयर्स बेच के, ठीक है। किसी से उधार नहीं लेकर रखा, ये सबसे बढ़िया बात है। और इस शेयर की सबसे बेस्ट बात ये है, सेल्स ग्रोथ 34% से बढ़ रही है सेल्स ग्रोथ। शेयर के बारे में न्यूज़ बुरी आ रही है, ठीक है जी। सरकार ने 75, मतलब थोड़ा सा पहले ज़्यादा था स्टेक सरकार का, ठीक है, थोड़ा सा सेल और कूल ऑफ किया बिकॉज ऑफ दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और सरकार ने अपना थोड़ा सा मतलब इसमें ना स्टेक भी कम किया है, ठीक है। उसके बाद भी 35% के आसपास सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब 20-25 सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया मानी जाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर कोई पुराना कामकाज कर रहा है बंदा, तो 20 या 25 की मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी मानी जाती है। 35% लाजवाब, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए,
मैं आपको स्क्रीन पे चार्ट शो कर रहा हूँ, ये 1 डे का चार्ट है। देखा कितना 5% डाउन हुआ, वो मैंने आपको न्यूज़ बता दी किस कारण हुआ। अब ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट। इसीलिए कह रहा हूँ, किसी भी शेयर को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया करिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म जिसने भी इन्वेस्ट करना है वो एक स्पेकुलेशन की तरह से खेला जाता है, ठीक है जी। स्पेकुलेशन, मैं नहीं कहता स्पेकुलेशन होगा, प्योर स्पेकुलेशन नहीं है, बट विद प्रोबेबिलिटी एक स्पेकुलेशन ही होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि कब चार्ट ऊपर जाएगा कब चार्ट नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप थीम और कंपनी के पूरे उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, कोई कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्या इन्वेस्ट कर रही है, क्या कंपनी का काज है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाकर देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपनी के प्रोज एंड कॉन में देखते हैं। ये देखिए, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, सबसे बढ़िया क्वार्टर दिया है, ठीक है जी। इनके CAGR देखिए 5 साल पुरानी 50%, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है ये भी नहीं है कि एक साल में 50 दे दी, नहीं, पिछले 5 साल का कंपाउंड करके 50% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है भाई। मतलब लगा लीजिए 7% 8% आपको FD में मिलता है, 5-6 गुना FD का मिल रहा है, क्या माड़ा। चलिए आगे देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग। हाँ, ये बता दिया ना कि थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है क्योंकि अभी देखिए थीम चल रहा है सोलर का, ठीक है। घर घर में सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी मतलब बेकार का बेकार शेयर हो चाहे बढ़िया से बढ़िया शेयर हो, आपको उसकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी मिलेगी। लेकिन इस स्टॉक में एक पिन पॉइंट है, अभी इसके बारे में बैड न्यूज आई है, ठीक है। पब्लिक अभी सेल ऑफ करेगी, ठीक है। यही बेस्ट टाइम है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि 1500 करोड़ के NPS कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी बड़ी कंपनी को, ठीक है। NPS का ये मतलब नहीं होता कि वो कभी पैसे मिलेंगे ही नहीं, NPS का ये मतलब होता है कि उनकी इंस्टॉलमेंट लेट हो गई है, ठीक है, 1 साल के अंदर तक उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। ये नहीं मतलब होता कि NPS हो गया तो मतलब कि अब मिलेंगे ही नहीं पैसे, ठीक है। तो वो कभी भी मतलब बैक ऑफ हो सकते हैं पैसे, ठीक है। चलिए ये देखिए, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 3.24, बताया था आपको कि सरकार ने अपना सा थोड़ा सा स्टेक कम किया है, क्योंकि पहले तो कैश रीजन है भाई, क्योंकि इतना चल चुकी है कंपनी, ठीक है। थोड़ा सा कूल ऑफ होगी तभी तो ऊपर जाएगी ना, सरकार को भी थोड़ा पैसा कमाना है अपने में, ठीक है। सेकंड है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, 75% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकता कोई भी, तो उसके लिए भी सरकार ने सेल ऑफ किया है, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए इसकी मतलब पीयर्स कंपनी देखते हैं, IRFC। अब ये मत कहना कि IRFC क्या हम क्या करती है, क्योंकि इतनी बारी मैं अपनी कम्युनिटी पे बता चुका हूं ना भाई, IRFC का काम है रेलवे को फाइनेंस करना, PFC का काम है अपना पावर लाइंस को फाइनेंस करना। ये सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है इसकी REC, ठीक है। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है REC, ठीक है। हुड को ज्यादातर अपना मतलब आवास योजना के काम में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है जी। ये IFC और टूर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब मतलब लोअर लेवल की कंपनीज है। इरेडा और सबसे मतलब इसका कॉम्पिटिटर REC, अगर आप बोलेंगे तो REC पे भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है जी। और इसकी REC की PE 6.65 पे चल रही है, ये भी आपको बता दूं। अगर आप कमेंट में REC टाइप करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो REC पे होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी थोड़ी बैलेंस शीट पर ध्यान दिया जाए। हाँ जी, रेवेन्यू, रेवेन्यू तो बड़ा है जी, रेवेन्यू कम थोड़ी ना हुआ है। 1900 करोड़ है, 1950 करोड़ के आसपास हो गया, 50 करोड़ बढ़ा है। यहाँ पर नुकसान हुआ, इंटरेस्ट देखिए 1100 करोड़ था पिछली बार, इस बार 1200 करोड़ हो गया, 100 करोड़ इंटरेस्ट ज्यादा पे किया कंपनी ने। और सबसे सबसे मतलब जो जिसके कारण मेन इनके NPS के कारण मतलब जो डाउन आया ना, ये है इनका मेन रीजन, एक्सपेंसेस। पिछली बार थे भाई लगभग लगभग अप्रोक्स लगा लो, मैक्स टू मैक्स तो 200 करोड़, इस बारी 450 करोड़ के आसपास घूम रही है कंपनी भाई। मतलब मतलब अपना रेवेन्यू तो कमा रही है, सेल्स बढ़िया कर रही है, 34% की ग्रोथ, माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन एक्सपेंस थोड़े से ज्यादा होगा, विद द टाइम थोड़ा थोड़ा कट ऑफ होंगे, बट एक्सपेंस इस बारी काफी ज्यादा है, जिसके कारण प्रॉफिट देख लीजिए 302 करोड़, और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 करोड़, पिछली बारी 500 करोड़। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई 300 का हाई है, शेयर का 150 के आसपास घूम रहा है, आपको मिल रहा है ये शेयर। तो 150 के आसपास का ये शेयर जो आपको मिल रहा है, इसीलिए आधे दाम पे मिल रहा है क्योंकि इसके प्रॉफिट्स कम हुए। 500 से ये शेयर 500 से ये शेयर अभी आपका 200 पे आ चुका है, ठीक है, मतलब 160 पे आ चुका है, ठीक है। इसीलिए मिल रहा है, इसकी वैल्यूएशंस लो इसीलिए हुई हैं, क्यों,
क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी ऐसे ही नहीं नीचे आ जाती कि उसका थीम भी चल रहा हो, सरकार का भी उसमें इतना बढ़िया स्टेक हो, तो ऐसे ही थोड़ी ना नीचे आ जाएगी। इसीलिए उसमें मतलब थोड़ी सी कमी ये है कि बस उसके जो एक्सपेंसेस हैं थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, कंपनी बहुत बढ़िया है। देखिए, अगर आपने मतलब रेवेन्यू को एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कट ऑफ करेगी ना, तो जो कर भी लेगी कंपनी, क्योंकि कंपनीज के लिए बहुत नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। कंपनी को पता चला है इस बारी मतलब एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। वो धीरे 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 कट ऑफ करेगी, और सेल्स ग्रोथ तो हो ही रही है, वो तो अलग हो रही है, तो कंपनी को डेफिनेटली शूट अप होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अदर इनकम्स देख लीजिए। भाई इस बार अदर इनकम भी ज़्यादा हुई है, फिर भी लॉस खाया है। सिर्फ एक ही रीज़न कंपनी का, बाकी सब बढ़िया, सेल्स बढ़िया चल रही है, अदर इनकम बढ़िया आ रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बस एक ही है, एक्सपेंस, कि खर्चा कम करे। कंपनी सिर्फ खर्चा कम करे तो सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ खर्चे के मतलब मार खा रही है कंपनी, ठीक है। ये देखिए, रिजर्व्स कितने पड़े हुए हैं, 7,500 करोड़। तो आपको क्या लगता है 7,500 करोड़ में से 1,500 करोड़ उतार नहीं सकती? मान लीजिए सारे के सारे बैड डेट्स हो गए, कंपनी ने एक भी रुपया रिकवर नहीं कर पाई, तो क्या लगता है आपको 7,500 करोड़ किस लिए रखा हुआ है कंपनी ने? तो ये वक्त समझदारी दिखाने का है, ना कि मतलब सब कुछ बेच बाच के भागने का वक्त नहीं है, ठीक है। दिमाग लगाओ, इसीलिए कंपनी की बैलेंस शीट पड़ी जाती है कि कंपनी के पास उसके डेट को उतारने का पैसा है, और जिसके उसके 1,500 करोड़ के एनपी है, ये तो ऐसे उतार देगी, ठीक है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिए, ठीक है। ये देखिए, नेट कैश फ्लो नेगेटिव होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? भाई एक्सपेंस लॉस कर रही है कंपनी, तो प्रॉफिट मतलब पैसा आएगा ही नहीं, तो नेट कैश फ्लो कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए लॉन्ग टर्म वालों की ये बात है। आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब रिटर्न ऑन, सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब जितने आपने शेयर बाय किए हैं, जितने आपने शेयर बाय किए हैं उतनी आपने इक्विटी बाय की है कंपनी की, ठीक है। 8%, 2020 में कितना था? 8%। 21 में 13, 22 में 15, 23 में 15, 24 में 17, 25 में 18, मतलब 8 से 18 तक का सफर कंपनी तय कर चुकी है। और मैं कहता हूं ये 18 से 28 तक का भी सफर ऐसे ही तय करेगी, ठीक है। कोई बाधा नहीं आने वाली, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी है, थीम पे काम कर रही है, सरकार का फुल सपोर्ट है, ठीक है। पैसे की कोई कमी नहीं है इस कंपनी के पास, और जिस सेक्टर में काम कर रही है वो तो माशाल्लाह, ठीक है। तो हमारी तरफ से तो इसको थम्स अप है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो प्लीज वेट एंड वॉच, अभी वॉच लिस्ट में ऐड रखें। ये देखिए, क्या बात बता रहा था आपको, ये देखिए प्रमोटर्स देखिए, 75% प्रमोटर की होल्डिंग थी, ठीक है। अब 71.76 रह गई है। चलो मान लिया सरकार ने बेचना पड़ा, क्योंकि प्रमोटर तो सरकार, ये सरकारी कंपनी है, ठीक है। खोने का कोई डर नहीं है इसमें। चलो मान लिया सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण बेचना पड़ा। चलो मान लिया पब्लिक ने हमारी वीडियो नहीं देखी थी, बैलेंस शीट नहीं पड़ी थी, कोई बात नहीं। माल उठा कौन रहा है भाई? मतलब 2% से 3.5% कर लिया एफ आईज ने, और डी आईज ने तो भाई 3% कर दिया सीधा सीधा, और पब्लिक हमारी 22 से 21 होगी। ये होता है, ठीक है। आपने मुझसे इनसाइट्स पूछी, मैंने आपको बता दी इनसाइट हमारी, ठीक है। अगर आपको हमारी इनसाइट अच्छी लगी है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो आरईसी पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आरईसी ज़रूर टाइप करें, ठीक है। टिल देन, राधे राधे।